हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट। क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्ट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है। क्या किया हमने? सब्जेक्ट को पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है। क्या? ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा? ये एक तरह से डेफिनेशन हो गया। अब चलिए इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या कह रहा है। कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो कि अफेक्ट होता है किस एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। किसके एक्शन से? किसकी एक्शन से? सब्जेक्ट के एक्शन से जो वर्ड अफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्या अफेक्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो। मैंगो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने एक्शन किया क्या? ईट करने का। लेकिन अफेक्ट कौन है गया? अफेक्ट कौन हो गया? मैंगो। क्योंकि आई ईट अ मैंगो के बाद मैंगो क्या हो गया? मैंगो फिनिश हो गया। मैंगो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। विच मीन्स उसके एक्शन से, सब्जेक्ट के एक्शन से कौन अफेक्ट हुआ? जो वर्ड अफेक्ट हुआ उस वर्ड को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या ये क्लियर हुआ? तो चलिए और डिस्कशन करते हैं। आखिर हर जगह हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको हर जगह क्लियरली तो ऐसे दिया नहीं रहेगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया तो हमने कुछ, हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं। क्या? वाट और हुम। मतलब वी कैन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक वाट और हुम। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। समझिए एग्जांपल से, आई टीच इंग्लिश। क्या मैंने बोला? आई टीच इंग्लिश। मैं बोलूँ अगर आई टीच वाट। आई टीच वाट। इस वाट का आंसर किसने दिया? यहाँ पर इस सेंटेंस में इस वाट का आंसर दिया इस इंग्लिश ने। तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होते ही नहीं हैं। जिनमें क्या? ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे इन्हीं दो वर्ड से, वाट और हुम से। किससे? वाट और हुम से। तो देखते हैं इसमें क्या वो एप्लीकेबल है। बर्ड्स फ्लाई इन वाट? नो, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं होगा कि बर्ड्स फ्लाई क्या, ऐसा आंसर नहीं होगा। बर्ड्स फ्लाई हुम, बर्ड्स किससे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्या? कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्ट के भी टाइप देखते हैं। किसके टाइप? ऑब्जेक्ट के। देखिए, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब ऑब्जेक्ट। सॉरी, क्या? जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे माइंड में एक वर्ड क्लियरली हो जाना चाहिए। डायरेक्ट सुनते ही हमारे माइंड में आना चाहिए क्या? वाट। और इनडायरेक्ट सुनते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? होम वर्ड। कैसे? तो देखिए कैसे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो वाट का आंसर करे। किसका? वाट का आंसर। आंसर मीन्स क्या? हम नहीं समझ पा रहे हैं तो उसी को क्या करें, चलिए एक्सप्लेन करते हैं कैसे। आई टीच वाट। मैंने पूछा आई टीच वाट। आई टीच इंग्लिश। इस वाट का आंसर किसने दिया? इस इंग्लिश ने। वाट का आंसर किसने किया? इस इंग्लिश ने। तो इंग्लिश क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि इसने वाट का आंसर दिया है। किसका आंसर दिया है? वाट का आंसर दिया है, इसलिए क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ? बेसिकली इसमें एक ही वर्ड याद रखना है, डायरेक्ट मीन्स वाट। डायरेक्ट मीन्स वाट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किसकी? इनडायरेक्ट की। किसकी? इनडायरेक्ट की। तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऊपर हम बोले थे क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सुनते ही हमारे माइंड में कौन सा वर्ड आना चाहिए, हुम। हमारे माइंड में कौन सा वर्ड आना चाहिए, हुम। कौन से वर्ड, हुम। देखिए हुम से कैसे, क्योंकि इट ऑलवेज गिव्स द आंसर ऑफ हुम। इनडायरेक्ट जो होता है वो हमेशा हमेशा किसका आंसर करता है, हुम का। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आई टीच हुम, मैंने पूछा आई टीच हुम, आई टीच यू। इस हुम का आंसर किसने किया, यू ने। हुम का आंसर किसने किया, यू ने। तो यू क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसने हुम का आंसर किया है। आई होप फ्रेंड्स कि ये ऑब्जेक्ट जो टॉपिक है आपका वो क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।